दिल्ली में पहुंच करके जबरदस्त अंग्रेजों को मारी, इतनी मार मारे अंग्रेजों को, अंग्रेज सब पगला गया पूरा, पगला पगला की जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि भारत किस तरीके से जो है अंग्रेजों का गुलाम बना, अंग्रेज भारत में किस तरह से आए और भारत को एक मेंटेलिटी गुलाम बना लिए। ठीक, तो जानेंगे इस सारी बातों के बारे में डिटेल से एक एक करके। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो को। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अंग्रेज, ध्यान रखना कहां से आए, तो अंग्रेज सबसे पहले नहीं आए। सबसे पहले भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ही जाकर के जब पूरे यूरोप में ढिढोरा पीटा, तब सभी लोग जान गए कि हाँ, यहाँ भारत बहुत समृद्ध है और चल करके भारत को क्या कर लेते हैं, हम लोग लूट लेते हैं। अगर ये छोटा जाकर के वास्को डी गामा ना बताया होता ना, तो कोई भारत में आने वाला नहीं था। तो शुरुआत करते हैं कि वास्को डी गामा कैसे भारत में आया और उसको आने के लिए सबसे पहले प्रेरणा कैसे मिली थी। तो वास्को डी गामा कहाँ था? तो मेनली यहाँ पे रहने वाला था। मेनली यहाँ इस्तांबुल नाम की एक राजधानी थी, जहां पे वो क्या करता था, अपना व्यापार करता था। लेकिन ऑटोमन, जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य है, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य वाले जो थे, वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, जो तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था, इसकी स्थापना सबसे पहले सन 1300 ईस्वी के आसपास उस्मान नामक शासक के द्वारा की गई थी। तो जो तुर्की के जो ये शासक थे, इन्होंने इसकी 1300 ईस्वी के आसपास ऑटोमन साम्राज्य की क्या कर दिए, स्थापना। जब इस साम्राज्य की स्थापना की, तो ये साम्राज्य के लोग जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या किए, आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस पूरे जो है यूरोप में क्या कर लिए, अपना कब्जा कर लिए। और जब यूरोप में कब्जा किए, तो यूरोप में कब्जा करने के साथ ही क्या हुआ कि यहाँ का जो व्यापारी, ये पुर्तगाली थे, डच थे, जो कोलंबस था या वास्को डी गामा थे, ये लोगों को व्यापार करने में बड़ी दिक्कत होने लगी। जिसके कारण वास्को डी गामा क्या सोचा, ये बोला जो है अपने मित्र से कि भाई मित्र बकलोल, भारत जो है, भारत का पूरा व्यापार सुने, भारत का नाम बहुत तेज फैला है, तो एक काम करते हैं, चलिए चल करके देखा जाता है भारत में व्यापार किस बात से होता है। तो ये बकलोल सोच कहा ठीक है चलिए। तो दोनों लोग जहाज लेकर के यहाँ से क्या किए, 1497 ईस्वी को यहाँ से क्या कहिए, निकल लिए अब भारत आने के लिए। जब ये 1497 ईस्वी को भारत आने के लिए यहाँ से निकले, तो वो आकर के बीच रास्ते में हेरा गया सब समुद्र में। और जब बीच रास्ते में समुद्र में हेरा गया, तो कोई मिलेगा तो भाई पूछेगा ना, कोई पूछेगा तो बताना चाहिए अपनी बीमारी को। तो इस समय एक भारत के बहुत महान जो है व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, वो इस मार्ग से क्या हो रहे थे, निकल रहे थे। तो जा रहे थे वो, मतलब उनका हमेशा का बात था कि वो अफ्रीका जाते थे व्यापार करने के लिए। तो जा रहे थे, तो रास्ते में ही बकलोल मिला, तो इससे पूछे कि कहाँ जा रहे हो। तो क्या हुआ, तो ये बोला है कि मतलब हम नहीं बताएंगे आपको क्या होगा। तो ये बोले कि क्या हुआ, अगर नहीं बताओगे तो ठीक है जाओ, हम जा रहे हैं। जब ये जाने लगे, तो ये बकलोल बोला कि हम एक तो यहाँ हेरा गए हैं, और ऊपर से आप हमको छोड़ करके चले जाओगे, यहाँ तो हम पनिया में मर जाएंगे खाइले बगैर। तो ये बोले ठीक है चलिए। तो क्या हुआ बताओ, तो बोला कि जब यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य वाले हम लोगों के पूरे इलाके पे क्या कर लिए, कब्जा कर लिए, तो जो है हम लोग अब कहाँ जाएंगे, इसीलिए हम लोग व्यापार करने के लिए सोचे चले भारत चले। हम लोग यहाँ आकर के हेरा गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ जाएं। तो ये क्या किए, इनको पकड़े और पकड़ के लेके कहाँ चले गए, बोले हम जा रहे थे अपनी बोहनी वहनी करने के लिए, व्यापार करने के लिए। चलो ये काम करते, पहले तुम ही को पहुंचाते हैं। तो इसको लेके कहाँ पहुंचाए, केरल का जो कालीकट बंदरगाह है, केरल के उस कालीकट बंदरगाह पे क्या कर दिए, पहुंचा दिए। जब इसको केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचाए, तो फिर ये वहां पे रहा, अपना देखा ताका, इसको पता चला कि जो है भारत का जो है व्यापार है बहुत अच्छा है, और भारत का जो मसाला था एकदम लाजवाब मसाला, इतना मस्त जबरदस्त मसाला था कि उतना जबरदस्त मसाला उनको यूरोप में कहीं मिलने ही वाला नहीं था। जिसके कारण वो कहाँ आ गए, भारत में आए, और फिर यहाँ से छोटा निकला तो जाकर के पूरा यूरोप में ढिढोरा पीट दिया कि चलो गजवाए हिंद, भारत पे क्या किया जाए, अब व्यापार का कब्जा किया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये सब भारत पे क्या करके आ गए कब्जा करने के लिए। जब ये भारत पे आए मतलब कि पूरे तरीके से, तो धीरे धीरे ये क्या था कि ये जो ऑटोमन साम्राज्य वाले थे, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये धीरे धीरे इधर से मतलब डच आ रहे थे, पुर्तगाली आ रहे थे व्यापार करने के लिए। उसी बीच जा करके जब ऑटोमन साम्राज्य वाले ब्रिटेन में पहुंचे, तो ब्रिटेन की जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो भी व्यापार करने के लिए कहाँ आ गए, भारत में आए। और जब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जब वो भारत में व्यापार करने के लिए आए सबसे पहले, तो जब उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए अपना पहला कदम रखा, तो वो आए गुजरात की धरती पे। सबसे पहले कहाँ पहुंचे, गुजरात के जो है बंदरगाह पे पहुंचे। गुजरात में एक सूरत बंदरगाह था, उस सूरत के बंदरगाह पे जाकर के जब वो उतरे, तो उन्होंने सबसे पश्चिम में आए थे भारत, तो
8 ईस्वी में जब वो भारत आए तो उस समय जो है भारत में एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था जहांगीर। इनके शासन काल में वो लोग क्या आए थे, भारत में आए थे। लेकिन उनको उस समय व्यापार करने की परमिशन तो थी नहीं। व्यापार भाई करना है आपको तो परमिशन चाहिए राजा से ना, बिना राजा से परमिशन लिए आप व्यापार कैसे कर लोगे। तो इसलिए ये क्या किए कि जैसे सब बकलोल बना करके, जैसे गुड़ में मास्टर साहब जो है जाते हैं बच्चे ना पूछने के लिए कि हाँ सर जी हम जाए काम करने के लिए, तो 10 लोग एक साथ जाते हैं तो पूछता है एक है। उसी तरीके से जैसे 10 लोग जाते हैं पूछता एक है, तो वैसे ये लोग भी मतलब अपने तरफ से एक को बना दिए बकलोल की जाएगा। तो अगर राजा गुस्सा उछा करके तलवार भोंक देगा, आर पार निकल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब राजा आर पार भोंक देगा तलवार, तो हम नहीं ना मराएंगे, बकलोलवा मराएगा। तो इसीलिए लोग क्या किए कि पकड़ लिए किसको, तो उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था, सर टॉमस रो। ये जब छोटा सब सर टॉमस रो को पकड़ लिए तो सर टॉमस रो को भेज दिए जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के ये सब जानते थे कि जहांगीर क्या था। तो दो चीज का जो भारतीय राजा थे, ध्यान रखना, सबसे बड़ी इनकी खराबी एक थी कि ये जितने भारतीय राजा थे सब के सब बकलोल थे। सबको ये दुइये चीज बड़ी पसंद आता था, ये दारू पसंद आता था और ये पता ही है आपको ठरकी वाला काम, वही लड़की। तो ये चोटा के दरबार में बहुत एक मीठी शराब और एक लड़की इतना भेजे, भेंट के उपहार स्वरूप बोले कि महाराज आपके लिए जो है हमारे जो है मतलब ब्रिटेन से जो महाराजा हैं या महारानी है वो आपके लिए उपहार स्वरूप क्या किए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आपको दी हैं। अगर आप हमें परमिशन दे दीजिए तो हम आपको क्या करेंगे कि मतलब ऐसे उपहार बार बार देते रहेंगे। तो बोले पहले आप उपहार हमको बार बार दीजिए, फिर आप हमसे परमिशन लीजिएगा। पहले दारू पिए और दारू पी करके पूरा एकदम मस्त ठरकी वाला काम अपना शुरू किया राजा। तो इस तरीके से काम क्या थे उसे चलते थे कि जितना जितनी बार हो जाता था पूछने के लिए, लगभग 2-3 साल उसको टपका दिए, मतलब निरका दिए कि इसी तरीके से कि तुम हमको दारू लाओ, दारू उरू वाला काम चलाते रहे। जब हो जाता था फिर धीरे धीरे इसी तरीके से बहला फुसला करके वो क्या किए, दारू की नशा में राजा से क्या करा लिए, इसकी परमिशन ले लिए। अब राजा उनको इस बात की परमिशन दे दिए कि तुम भारत में जहां भी चाहो क्या कर सकते हो। तो जो भारत में तुम जहां चाहो वहां पे क्या कर सकते हो, तो जाकर के अपना व्यापार कर सकते हो। अब इसी तरीके से ईस्ट इंडिया भारत में आई और अपना क्या कर ली, कदम जमा ली। और जब ईस्ट इंडिया भारत में अपना कदम जमा ली तो अब कदम जमाने के बाद क्या हुआ कि व्यापार करना शुरू की। अब व्यापार करने के साथ साथ क्या की, उधर से ब्रिटेन देखती थी कि भारत में, देखो भारत के जितने भी, ध्यान रखना, जितने भी लोग राजा थे, जितनी भी नाकामयाबियां थी, तो सारी नाकामयाबियां जितनी हुई हैं इन राजाओं के, ध्यान रखना, एक दूसरे के प्रति क्या था, द्वेष। मैं तुम्हारा हड़प लूं, मैं तुम्हारा हड़प लूं, तुम मेरा हड़प लो, यही कहानी चलती थी। आज भी देखोगे ना, दुई पटीदार में अगर किसी का लड़का अगर कोई आईएएस पीसीएस बन जाएगा ना, तो दूसरे के प्रति इतनी जलन होने लगेगी, इतनी जलन होने लगेगी, वो उसका जाकर के निंदा करता है, अरे बकलोल, तो उसके अच्छा है तो अपने लड़के को समझाना कि वो भी पढ़ लिख करके आईएएस पीसीएस बने। नहीं, जलन का द्वेष, कहा जाता है ना कि चिंता जो होती है चिता से भी बता उनता नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, अरे भाई हाँ हुआ है, वो उस लायक था, उस काबिल था, इसलिए उसको मिला है, ये चीज सोचनी चाहिए। तो इन बकलोलों को ये चीज तो सोच थी नहीं, बस आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके वजह से इन अंग्रेजों को क्या मिल गया, मौका। अब ये क्या किए, ब्रिटेन से क्या किए थे, यहाँ से मोटे दाम भाई पैसा कमाते थे, तो यहाँ से भेजते थे ब्रिटेन के, किसके, ब्रिटेन के राजा को। अब ब्रिटेन का जो राजा था तो बड़ा खूब खुश था, तो ये बीच बीच में सैनिक भी मंगाते रहते थे। अब बीच बीच में सैनिक मंगा करके इन्होंने क्या कर दिया, भारत के जो राजा थे एक दूसरे को मिला करके आपस में क्या करते थे, इनके ऊपर आक्रमण करवा देते थे। एक राजा को बहकाते थे कि चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूं, तुम उसके ऊपर क्या करो, आक्रमण करो। इसी तरीके से इसको बहका करके उसके ऊपर आक्रमण करवाते थे। जब उसको मरवा देते थे तो उसकी राजधानी उसको सौंप करके उससे पैसा लेते थे, फिर चढ़ाते थे दूसरे को, चलो तुम उसको मारो, और तुम उसको मारो तो जो है मतलब जिस राजा को थोड़ा जबर देखते थे, जिसको थोड़ा कमजोर देखते थे, तो जबर वाले के साथ होकर के कमजोर को थूर देते थे, और थूर करके उसको वहां का शासक बना देते थे। ईद कूटनीति अपनाए थे। इस तरीके से क्या कर दिए, भारत के सभी राजाओं को तोड़ करके क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए। लेकिन फिर भी बात वही थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका ही पूरा साम्राज्य क्या था, इस पूरे भारतवर्ष पर क्या राज कर रही थी तब, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कही, पूरे भारतवर्ष में क्या करने लगी, राज करने लगी। लेकिन इसका शासन और राज्य कब खत्म हुआ, तो 1857 की क्रांति में। तो 1857 की जो क्रांति थी, इसी में ईस्ट इंडिया की कंपनी का क्या हो गया, पूरे तरीके से देहांत हो गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, खत्म हो गई। काहे खत्म हो गई, इसके भी पीछे एक रीजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस समय एक नए प्रकार के बंदूक मंगवाई थी। जो नया प्रकार का बंदूक मंगवाई थी, वो जो नए प्रकार का बंदूक था उसमें बताए थे लोग, क्या बता दिए, शोर कर दिए पहले में कि इसमें गाय और सुअर की क्या मिला के आई है, चर्बी।
अब आपको पता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। और जब हिंदू मुसलमान धर्म की विशेषता है तो यहाँ हिंदू वाले गाय को अपनी माता मानते हैं, और जो मुसलमान लोग थे ये कहते थे कि अगर सुअर को एक बार छू भी लिया जाए, इसका नाम ले लिया, तो आदमी 40 दिन अपवित्र रहता है, 50 दिन अपवित्र रहता है, 1 महीना अपवित्र रहता है, ये पूजा नहीं कर सकता आदमी, रब का नाम नहीं ले सकता। इनकी ये विचारधारा थी, जिसके वजह से इन्होंने क्या कर दिया, ये खुद ही जो उसके सेना में भारतीय लोग थे, ये क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और जब ये विद्रोह कर दिए तो उसी में आपको पता होगा कि मंगल पांडे को क्या कर दी गई थी, फांसी कर दी गई थी। मंगल पांडे को उसी क्रांति के आसपास क्या दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो ये लोग क्या किए कि जितने भी अंग्रेज थे इनके खिलाफ क्या कर दिए, उठवा कर दिए। अब इन लोगों ने बनाया था, अपना प्रोग्राम बनाया था कब, 30 मई के दिन, 30 मई 1857 के दिन इन्होंने बनाया था प्रोग्राम कि अब अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में जो है एक साथ हमला बोला जाएगा। जितने अंग्रेज मिलेंगे सबको लाठी डंडा लेके एकदम कूच दिया, जैसे कूचनी में डाल करके वो लहसुन प्याज नहीं कूच दिया जाता है, वैसे कूच दिया जाएगा सारे अंग्रेजों को। तो इन्होंने इस तरीके से तो अपना सिस्टम बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात अंग्रेजों के खिलाफ ये कही पड़ गई कि ये अंग्रेज सब बहुत दिमागदार था, लेकिन जो मतलब जब सूचना भेजवानी थी तो ये लोग सूचना कैसे भेजते, तो सूचना भेजने के लिए देखो 30 भेजने के लिए क्या करते थे, 10 10 10 यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाता था, 30। समझ आया कि नहीं? तो 30 बनाने के लिए क्या करते थे, ये लोग 3 ठो डंडा दे देते, 3 ठो डंडा 1 ठो रोटी, 3 डंडा का मतलब 3 और 1 रोटी का मतलब गोला, बराबर मिला के कुल कितना होता था, 30। तो इस तरीके से 30 बना करके भेजना था। लेकिन जो बकलोलवा लेके जा रहा था, इतना घाही में लेके जा रहा था कि एक डंडा रास्ते में कहीं चुआ दिया तो एक डंडा कहीं चुआ दिया। अब बचा कितना, एक डंडा और रोटी। अब एक डंडा रोटी दिया तो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, अब जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है यहाँ पहुंचा एक डंडा एक रोटी, मतलब 10, और 10 मई को क्या कर दिए यहाँ पे 10 मई 1857 को यहाँ के जो लोग थे, पूरे नागरिक थे, पूरे जोश के साथ निकले और जितने अंग्रेज थे सबको क्या कर दिए, कूच दिए, पूरा लाठी डंडा लेके कूच दिए। और 10 मई को कूचे और 10 मई को रात को ही पकड़ लिए, ट्रेन पहुंच गए कहाँ, दिल्ली। और दिल्ली में पहुंच करके जबरदस्त अंग्रेजों को मारी, इतनी मार मारे अंग्रेजों को, अंग्रेज सब पगला गया, पूरा पगला पगला की इधर उधर भागने लगा। और जब ये भागने लगा तो उसी बीच जो है यहाँ का जो राजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बौराई हुई थी कि इसके सैनिक मरा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब ये धीरे धीरे कब्जा कर लिया भारत पे तो ईस्ट यहाँ का जो राजा था इसको टैक्स भी नहीं देता था। अभी टैक्स ये राजा पहले में पूछता था, बोलता था रुकिए मिलेगा, थोड़ा कंपनी घाटे में चल रही है, और ये छोटा यहाँ बैठ के लूट रहा था, कह रहा कंपनी घाटे में चल रही है। और राजा पूछ रहा था तो नहीं बताता था। अब राजा भी गुस्साया, इधर से भेजा सैनिक, राजा भेजा इधर से सैनिक, जाओ देख करके आओ, सिपाहियों को भेजा कि जाओ देख करके आओ ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या कर रहे हैं। तो सिपाही आकर के गांव में पूछ रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आई छिलर मुर्गा देखता है पहचाना जाता है। गांव वाला बोलिए, बोला कुछ नहीं, बैठिए थोड़ा मसाजिंग वसाजिंग हुई। अच्छा मसाज हुई, तो बैठ गया सब। अब मसाज हुई का मतलब लिया छिलल बांस हरियर कहीं का, अब मार के भाग 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 पूरा कूच दिया, पूरा बढ़िया से। इतना जबरदस्त कूचा इनको कि इन अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। और पहली बात तो जो भारत के उस समय इनके पास तो बंदूक बंदूक थी नहीं कि ठाए दे ठोंक दे मर जाए, ये को डंडा बांस मारते मारते कम से कम 2 घंटा मारता था जान से। अब इतना मारा कि जब इनकी लाशों को भेजा गया ना, उधिर जाता था, फाड़ जाती थी मसिया, उधिर के छितरा जाती थी, ऐसा मारे थे सब। अरे भाई बच्चा था अंग्रेज, सब गलती कर दिया था, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इतना जबरदस्त इतना भयानक मारा कि जब इसकी लाश यहाँ के राजा के पास पहुंची तो राजा बोला कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान खत्म, अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी। अब इस इलाके पूरे इलाके में किसका शासन चलेगा, राजा का शासन चलेगा। सो मतलब यहाँ पे पूरा देश को कौन कंट्रोल करने लगा, ब्रिटेन का एक राजा होता था जो पूरे देश को क्या करता था, कंट्रोल करता था। लेकिन इस बात को तो जो ब्रिटेन की रानी थी उसको पसंद नहीं आई, तो यहाँ पे 1876 ईस्वी में किसका शासन घोषित कर दी, महारानी का। किसका शासन घोषित कर दी, महारानी का। तो इस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेज क्या किए, भारत को दोबारा से क्या कर लिए, गुलाम बना लिए। सबसे पहले तो भारत को गुलाम बनाने का काम कौन की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत को देखो मेंटेलिटी बनाए गुलाम। हकीकत बता रहे हैं, भारत के हमारी आपसी फूट के बीच का ही एक फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। एक बात याद रखना, जब भी आप हम और आप आपस में लड़ेंगे ना तो तीसरा उसका मजा और फायदा जरूर उठाएगा, और वही काम कौन उठा लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरीके से भारत को क्या बनाए थे, गुलाम बनाए थे। यही काम धीरे धीरे ये लोग करते करते भारत को पूरे तरीके से गुलाम और बर्बाद कर दिए।
बना दिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पूरे तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।